Good morning, everyone. Good morning. All right. So, and Happy New Year, since I'm meeting you in 2016 now. So, वैशाली नगर ब्रांच को कोई डाउट है वो पूछने दो. बाकी लोग लास्ट लेक्चर में इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का एक ओफू बनाया था. ओफू उसका कंटेंट अंडरलाइन करना है. तुम कंटेंट अंडरलाइन करना स्टार्ट करो, तब तक हम वैशाली नगर से कम्युनिकेट करते हैं. वैशाली नगर को कनेक्ट करो. हेलो या गो अहेड. सर, लैन में लैन में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग समझ नहीं आया। अरे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो उसमें वही बोला हम लोग ने, इंटर यूजर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विल बिकम इजियर. दैट्स इट. डाउट क्या? डिस्ट्रीब्यूट करना. अभी मैं तुमको बोलूँ कुछ कॉपीज है अपने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो डिस्ट्रीब्यूशन. अब लैन के वजह से हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन इजी कर लेते हैं, बस दैट्स इट. ओके सर, ऑपरेटर थैंक यू। डिस्कनेक्ट. बाकी लोग अभी अंडरलाइन करना शुरू करो. Quickly. I hope you are on page 111 or 110, 111. चलो 5 4 3 2 1 नेक्स्ट. अंडरलाइन करना है, लिखना नहीं है. सब अंडरलाइन करो जो भी बोर्ड पे है. लिखने का काम घर पे करना है. कुछ आंसर्स हम इधर नहीं लिखते, बस यूं ही थोड़ा सा घर पे भी होमवर्क कर लो. बुक तो ओपन होगी एक बार. 10 मिनट से ज्यादा होमवर्क होता नहीं. फाइव 4 3 2 1 नेक्स्ट. 5 4 3 2 1 नेक्स्ट. हो गया ना सब लोग का? डू इट. अंडरलाइन करो. अलर्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम बोथ. 3 2 1 नेक्स्ट.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Look at the next answer. Next answer देखा? Next question तो देखो. देखो page number 111, sorry 112 and 113. What do you think? How is the question? Is it wow or is it yak? Vapi, mind your language. It's bakwas question, yes or no? So the problem is, see, when even I saw this question, I was thinking, ये मैं कैसे पढ़ाऊँ? Okay, फिर स्टूडेंट देखेगा तो वो भी बोलेगा सर ये हम कैसे पढ़ेंगे, you know? फिर डूइंग डिफिकल्ट थिंग इज फन, यू नो. सब इजी चैप्टर पढ़ाओ ना, इजी क्वेश्चन, तो उसमें मजा नहीं आता. कभी डिफिकल्ट चीजें करने में ही मजा आता है, क्योंकि अभी इतने साल हो जाता है ना पढ़ाने में, फिर चैलेंजेस में ही मजा आता है. ऐसा कोई घटिया आंसर तो मैं स्टूडेंट को वो भी पढ़ा के दिखा दूं, यू नो. सो हैव दैट ट्रस्ट ऑन मी कि 10-15 मिनट के बाद तुमको ये आंसर बराबर समझ जाएगा. बट वो पॉजिटिविटी बहुत रिक्वायर्ड है. सी, अगर वो तुम पॉजिटिविटी मेरी तरफ, वो ट्रस्ट मुझ पे नहीं दिखाओ, तो you cannot understand this question easily, and you have no other option. So it is better that you show trust on me and understand what I mean to say. हम लोग ने ना इंग्लिश में बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी थी स्कूल डेज में, जिसमें से कुछ आती थी प्रेसी राइटिंग, या तो उसको बोलते थे समरी राइटिंग. दो थी. एक बहुत बड़ा पैसेज रहता था, हम लोग उसको छोटा सा बनाते थे, उसको बोलते थे समरी राइटिंग. बहुत छोटा बनाया उसको बोलते थे प्रेसी राइटिंग. अब आई यूज्ड टू हेट दिस बिकॉज उसमें ना सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. जो वो बोलना चाहते हैं सब कंप्रेस होके कम से कम शब्दों में आना चाहिए. जो डिफिकल्ट था, अब वो इजी है, क्योंकि अभी हम लोग है ना सेंटेंस का मीनिंग समझ लेंगे. ओके, अगर काम की चीजें मिल जाए तो. देखो कैसे, दो टाइप के राइटिंग थे, एक एसे राइटिंग और एक था स्टोरी राइटिंग. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एसे राइटिंग था एक, और निबंध लेखन, और दूसरा वो स्टोरी कंप्लीट करने का. ओके, स्टोरी कंप्लीट करने में मजा अलग था, क्योंकि उसमें ना मेन पॉइंट्स दिए रहते थे, बीच बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स. हमको मालूम है बीच बीच में हम लोग स्टोरी बना बना के फेंक देंगे. ओके, सो स्टोरी राइटिंग वाज वेरी नाइस. ट्रस्ट मी, ये सब है ना टेक्निक्स हमने तभी है ना बेवकूफों की तरह अप्लाई करके छोड़ दी. प्रॉब्लम ये था कि हमारी टीचर्स ने, एटलीस्ट आई डोंट नो तुम लोग लकी होगे नहीं, मेरी टीचर्स ने इंग्लिश तो बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन प्रॉब्लम वाज दिस कि उन्होंने ये नहीं समझाया कि क्यों यूज करते हैं हम लोग स्टोरी राइटिंग, ऐसा क्यों लिखे थे, ऐसा फिलिंग द ब्लैंक्स देख के क्या फायदा. वो समझाते ना तो आज सब लोग थियोरी में जहां पर हो उससे बेटर पोजीशन पे होते. बिकॉज थियोरी का प्रॉब्लम क्या, लोगों को समझ में आता है सर, लिखते वक्त प्रॉब्लम होता है. ओके, लिखते वक्त प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि पूरा पूरा याद नहीं रहता है. हमको कंसेप्ट समझा, हमको वो स्टोरी बनानी है, लेकिन स्टोरी बनाने के लिए पॉइंट्स तो दो. वो पॉइंट्स अगर बाय हार्ट हो जाए ना, नीड टू नो बेसिस पे पॉइंट्स जो बाय हार्ट हो जाए ना, तो हम पूरी स्टोरी बना सकते हैं. जितना तो टैलेंट है, अभी बचपन से लेकर अभी तक इंग्लिश पढ़ते आए तुम लोग, अगर इतना तो टैलेंट होना चाहिए कि सर खाली पॉइंट्स भी मिल गए ना तो मैं पूरी स्टोरी बना दूंगा. लेकिन पॉइंट्स बाय हार्ट करने हैं, वो कैसे, क्या करे उसके लिए. सो देयर इज एन आर्ट ऑफ मिनिमाइजिंग कंटेंट. उसमें हम लोग काम की चीजें रखते हैं, बकवास चीजों को निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर घर पे तुम अपने वार्डरोब को देखो ना, कपड़ों के, तो तुमको पता रहेगा तुम उसमें से ना 25-30% कपड़े ही रेगुलरली पहनते हो. 80-75% क्लोथ्स आर नेवर एवर यूज्ड. वो पेरियोटो रूल है ना 20-80 वाला, ओके, वो सब जगह अप्लाइड है. यूजलेस चीजों को निकालनी चाहिए और काम की चीजों को रखो लाइफ में, टू हैव मोर क्लैरिटी एंड पीस ऑफ माइंड. तुम लोग सबका माइंड है ना, वो पता है कुएं में, पता है पत्थर फेंको ना तो एक वेव आते हैं, वो बड़ा डिस्टर्ब कर देता है. ओके, इट नीड्स टू बी वेरी स्टिल एंड क्लीन सो दैट इट कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग विथ मोर डेप्थ एंड क्लैरिटी. वो वेव्स है ना जो तुम्हारे माइंड के, उसको निकाल दो. ओके, यू विल रियलाइज दैट यू कैन सी द डेप्थ ऑफ द वेल
only when it is not disturbed. It is silent and peaceful. How to minimize the content? Okay, देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम लोग को. आई थिंक मैंने तुमको जो बोला था ना, हर लेक्चर में हम लोग कुछ नया टेक्निक पढ़ते कि पढ़ते कैसे. हर लेक्चर में या हर चैप्टर में तो एटलीस्ट पढ़ोगे. आगे आगे हम ये भी देखेंगे कि आंसर बनाते कैसे. हाउ टू क्रिएट आंसर्स इन आईटी even if you have no idea about the answer. No, that is more important. Now सुनो, we will help you create answers in IT as well. Listen, suppose ये एक शॉप का नेम प्लेट है, तो वो कोटेशन सुना है कि नहीं? देखो एक कोटेशन मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट करता हूँ. आई होप तुमने कोटेशन देखा है कभी. Give a man a fish and you feed him for a day, and teach a man to fish and you feed him for a lifetime. मैं तुम लोगों को कितने भी आंसर पढ़ाऊँ ना आईटी का, तुम जिधर थे ना उधर ही रहोगे, क्योंकि सब चीज मैंने बनाया दिया तुमको. तुम खुद से मैं तुमको पढ़ाने सिखा दूं ना आईटी के आंसर्स को पढ़ते कैसे, सो यू विल बी एट अ बेटर पोजीशन. आई होप यू टेक दिस अ बिट सीरियसली एंड कीप आंसरिंग व्हाट शुड आई डू. सपोज अब फिश का नाम लिया है तो मैंने एक नेम प्लेट रखा है एक शॉप का, लेट्स से स्टार फिशरीज. स्टार फिशरीज, और उसके नीचे लिखा था now we sell fresh fish. ठीक है, उसके नीचे उन लोग ने सारी अलग अलग टाइप के फिशेस का नाम लिख दिया था. उन लोग कौन से फिशेस में डील करते. खत्म नहीं हुआ. इसके बाद वो लोग अपने शॉप के एड्रेस भी लिखते हैं. अगर ऐसा नेम प्लेट है तो नो, ये नेम प्लेट में ना बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, बेकार है, यूजलेस है, जिसको हमको साफ करके सिर्फ काम की चीज रखनी है, क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि वो वेल के टॉप मोस्ट लेयर ऑफ वाटर में डिस्टर्बेंस हो. तो पता है दूर से नेम प्लेट भी कोई देखेगा ना ऐसा लगे कितना लिखा है लोग ने. अगर मैं कंटिन्यूसली कुछ बोलूँ ना तो कितना ब्ला 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 कर रहा है. नो, हाउ टू मिनिमाइज दिस कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सपोज ये एक नेम प्लेट है तुम्हारे सामने, तुमको मैं बोलता हूँ अरे यार इसमें बहुत कुछ लिखा है, कुछ कम करना है, तुम्हारा क्या सजेशन है, इसमें से क्या कट करो. देखो इंस्टीट्यूट के हर एक आंसर है ना, सुन रहे हो ना, पहले सुन लो, सुनो आई विल आस्क यू दैट क्वेश्चन अगेन. इंस्टीट्यूट के बुक्स जो है ना, मॉड्यूल, तुम टैक्स ऑडिट या अकाउंटिंग या लॉ के बुक्स देखो ना, वो काफी रिफाइंड है. उसमें सेम चीज बकवास बार बार नहीं करते वो लोग. आईटी की बुक वैसे रिफाइंड नहीं है. आईटी की बुक ऐसे रिफाइंड नहीं. लॉ थियोरी, लॉ या टैक्सेशन की थियोरी में ना एक ही बात वो लोग 10 बार नहीं दोहराते. इधर वैसा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस बुक को सिंप्लीफाई तब कर सकती जब उनको खुद को इस फील्ड का एडवांस्ड नॉलेज हो. अब यही होने वाला है जब हम लोग किसी और की बुक को कॉपी पेस्ट करके अपने बुक में रखते बस. इफ यू सी इंस्टीट्यूट्स बाइब्लियोग्राफी एट द एंड ऑफ द बुक, इतने सारे वेबसाइट से ये सारे आंसर्स कॉपी पेस्ट किए, खाली कॉपी पेस्ट किए, सोचे समझे बिना, खुद के एडिटिंग डाले बिना कॉपी पेस्ट कर दी. अब अगर ये करो ना तो सीधी बात है कि बुक अच्छी बनने के बदले वो गार्बेज बनेगी. सॉरी टू से दिस, बट ऐसा हुआ. I'm teaching since 6 years now, and I have never seen a book from institute, a book on IT which is made so easy and nice to understand and lovely to explain. Trust me, from the day when I started teaching, कुछ लोगों को मैंने इधर मैथ्स भी पढ़ाया, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट से पढ़ाया मैंने, पता नहीं पर मजा आता है, चैलेंज मिलता है ना, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने में चैलेंज मिलता है. ओके, सो लेट अस सी व्हाट वी कैन एलिमिनेट from this nameplate. So what we will do first? Okay, Star Fisheries. Now we sell fresh fish, types of fishes, and the entire address with some phone number and pin code. जैसे वो नेम प्लेट देख के उनको कोई पत्र लेखन एड्रेस पे पोस्ट करने वाला है. So पहले तो नाउ कंफ्यूजिंग है, क्योंकि नाउ जब बोलते हो मतलब ये इंडिकेट करता है तुम इसके पहले क्या करते थे.
व्हेन नाउ यू सेल फ्रेश फिश, इसके पहले क्या बकवास फिशेस भी बेचते थे? या तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके पहले तुम्हारा कोई और बिजनेस था, अब तुम मार्केट में नए आए हो नाउ। ओके, तो अभी क्या हो गया? स्टार फिशरीज वी सेल फ्रेश फिश। व्हेन यू राइट फ्रेश, मतलब ऐसा है क्या तुम जिस दिन पकड़ते हो फिश को उसी दिन बेचोगे, नेक्स्ट दिन बेचोगे तो? ओके, फ्रोजन रख के ही तो बेचते हो लोग। सो फ्रेश रुकने की कोई जरूरत नहीं, क्या पता कभी कोई स्टेल फिशेस कम प्राइस में निकाल देनी हो। सो स्टार फिशरीज वी सेल फिश। अभी दुकान खोल के रखी थी तो सीधी बात है जनसेवा करने के लिए तो नहीं है, यू ऑब्वियसली सेल फिश। सो सेल निकाल दो, वी फिश। Obviously, when you have to sell fish, you have to fish. Remove V. Star fisheries fish. It does not sound good. So remove this fish. अच्छा, तुम्हारे पास जितनी टाइप की फिशेस है इधर लिख के फायदा क्या? तो बोलते दूर से देखेगा ना तो भी पता चलेगा अपने यहाँ कौन सी फिशेस है। सपोज इसके अलावा कोई फिश है तो दूर से ही अगर नेम प्लेट पे नहीं है तो वो चला जाएगा। अच्छा, फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा फिशेस ऐड करनी हो तो तुम वो भी नहीं बता सकते इसमें। आई होप कुछ फिशेस नहीं हो, रख नाम है लेकिन अभी रखते ही नहीं, बेचते ही नहीं, तो फिर वो रख के फायदा नहीं। यू नो, देयर विल बी मेनी थिंग्स यू विल कम अक्रॉस इन फ्यूचर जो तुम्हें ऐड भी करना हो और निकालना भी हो, तो नाम रख के फायदा नहीं। इनफैक्ट कस्टमर को अपनी शॉप तक आने दो, उसको पूछने दो, बाद में हम देखेंगे अपने पास है या नहीं। दूर से ही बता दोगे कि इधर इतना ही मिलता है, बाकी सबके लिए गेट लॉस्ट। यू नो, यू थ्रोइंग कस्टमर्स अवे। क्या पता वो ए पूछने आया था, हम उसको बी बेच दे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उसको बोलेगा कि ये उससे भी अच्छा है, क्या पता, हू नोस। अभी एड्रेस लिखने की क्या जरूरत है? जहां पर नेम प्लेट था वो उस लोकेशन में जो आया है उसको उस रास्ते का मालूम होना ही चाहिए। एड्रेस लिख के क्या फायदा? चाहिए तो फोन नंबर लिखो एट द मैक्स। तो क्या तुम होम डिलीवरी करने वाले हो क्या? नहीं, तो फोन नंबर भी लिख के कुछ फायदा नहीं। स्टार फिशरीज, तुम्हें पता है सब बेकार की चीजें निकाल दी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। प्रॉब्लम होता है एजुकेशन में, प्रॉब्लम होता है कुछ भी बेचने में, कम्युनिकेशन में। बहुत सी बार कभी कभी कुछ लोग मेरी लैंग्वेज अगर नहीं समझ पाए तो भी प्रॉब्लम है। ओके, पढ़ा रहा हूँ एकदम सिंपल तरह से, बट फिर भी लैंग्वेज नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें भी पॉलिटिशियंस आ जाते हैं लैंग्वेज के नाम पे लड़ने के लिए। यू नो, पता नहीं उनको समझ में ही नहीं आता कि लैंग्वेज इज जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम लोग अपनी सोच किसी और तक पहुंचा सके, बस। लैंग्वेज और ह्यूमैनिटी के बीच में कुछ और नहीं है। ह्यूमैनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज से ज्यादा। लैंग्वेज वॉज जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम कैसे इंसान हो। ओके, कौन बोलता है कोई ऐसा कोई लैंग्वेज है जिसमें सारे इंसान सब अच्छे ही हो? अच्छे ही हो तो हो ही नहीं सकते। सो पॉइंट इज दिस, अच्छा है बुरा लैंग्वेज से नहीं डिसाइड होता, वो ह्यूमैनिटी उसके बर्ताव से, कैरेक्टर से पता चलता है। यू नो, सो फिर भी बेकार में लड़ाई होगी लैंग्वेज के नाम पे। तो मैंने क्या बोला, हम ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती, वो है इमेजेस। गधा भी होगा तो भी समझ जाएगा। फिशरीज बोलना है ना तो हम लोग फिश ड्रॉ कर लेते। और स्टार बताना ही है तो स्टार ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया स्टार फिशरीज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये है एक आर्ट, एक आर्ट जिससे हम लोग कम से कम चीजों पे ध्यान दें जो काम की चीज है। स्टोरी हम बना लेंगे। आई होप तुम लोग भी स्टोरी बना लोगे अगर तुम्हें इमेज दिख जाएगा। ओके, तुम वो डायग्राम देखोगे ना जो कल के लेक्चर में, ये लास्ट लेक्चर में हुआ था, वो पैकेट स्निफर्स वाला है और, तो तुमको भी आइडिया आएगा, अरे हाँ यार ये क्या था। अभी वो आंसर रीड करो, बच्चा गिरी लगता है। अदरवाइज अगर मैं तुमको पहले आंसर रीड करवाया रहता और मैं बोलता कि चलो बोलो तुमको क्या समझ में आया, तब पता चलता। ओके, अब मैंने तुमको टैलेंट दे दिया है, द आर्ट ऑफ मिनिमाइजिंग एनीथिंग। लिसन टू मी। तुम सुन रहे हो ना सब लोग? प्लीज सुनो, सुनते रहो सुनते रहो। हाउ टू मिनिमाइज एनीथिंग। नाउ तुमको और एक चीज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आंसर मैंने बोला ना अभी 112 और 113 पे, ये आंसर तुम लोग को खुद से रीड करने का है। आई विल गिव यू 10 मिनट्स टू डू दिस। सुनो, 10 मिनट दूंगा, खुद से रीड करना है, लेकिन तुमको उसकी समरी बनानी है।
अब ये तो था नेम प्लेट ना, मैं तुमको आईटी के आंसर्स को सिंप्लीफाई कैसे करना सिखा रहा हूँ अभी, सुन लो। क्योंकि पूरा आईटी पढ़ा है वो एक तरफ है, ये जो पढ़ा रहा हूँ दूसरी तरफ है, हम एडवाइजेस वाले साइड में ये सब आना चाहिए। सुनो, तो हम लोग क्या करते हैं आईटी में ना, हम लोग तीन ही शब्दों पे ध्यान देते हैं। एक है नाउन, दूसरा है वर्ब, और तीसरा है एडजेक्टिव। नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। नाउन मतलब वो क्या है, वर्ब मतलब वो क्या करता है, और एडजेक्टिव उसकी क्या खूबी है। अब एडजेक्टिव्स तो ना आईटी में कॉमन है, हाई, लो, प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, इफेक्टिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एडजेक्टिव्स तो बड़े कॉमन है, तो एडजेक्टिव्स को भी निकाल देते हैं। हम सिर्फ नाउन और वर्ब को याद रखेंगे। कौन सा? नाउन एंड वर्ब। नाउन और वर्ब। नाउन मतलब वो क्या है, क्या है। ओके, वर्ब मतलब वो क्या करता है, एक्शन क्या है, काम क्या है उसका, क्या करता है। ओके, जब भी कोई सेंटेंस पढ़ो तो वो क्या है, वो क्या करता है, वो क्या है, वो क्या करता है, इतना ही सोचना। और पूरा पैसेज रीड हो जाना, फिर मन में सोचने का, मुझे इस पैसेज से क्या समझा। ओके, हर एक पैसेज रीड करने के बाद बोलने का मन में, मुझे इस पैसेज से क्या समझा। अब जो भी समझा ना तुमको, देखो पहले तो तुम लोग क्या करते हो, रीड करते हो। देखो मैं इधर बताता हूँ तुमको स्टेप्स टू मिनिमाइज एनीथिंग। कुछ ऐसे ही मैंने भी पढ़ाई की है इस सब्जेक्ट की। आईटी पढ़ाना अलग होता है, ये सब याद रखना अलग होता है। सो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं, बराबर। फर्स्ट टाइम अगर मैं तुमको बोलूंगा क्या करो, सब लोग क्या करेंगे, ब्लंट रीडिंग करेंगे। अब रीड करोगे ना तो दो ख्याल आते हैं मन में, कि यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या आंसर दे दिया। और दूसरा, अरे यार मैं कैसा भी गंदा आंसर हो मैं तो समझ के ही रहूंगा। तुम लोग कुछ दूसरा एटीट्यूड रखो तो अच्छा है, कुछ भी आने दो मैं समझ लूंगा, मेरे में इतनी तो कैपेबिलिटी है, बचपन से आज तक इंग्लिश ही तो पढ़ा है, और इंग्लिश दिया है, इंग्लिश दिया है, समझ के ही रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो तुम आईटी में नहीं जीत सकते। कितना भी घटिया आंसर होने दो, ये आंसर है ही घटिया। ओके, देखना तुम फिर भी उसको मस्त सिंप्लीफाई कर लोगे। यू हैव टू रीड विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। अगर इसी मोमेंट पे पॉजिटिविटी नहीं होगी तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, सो बी पॉजिटिव व्हेन यू रीड इट। अभी रीड करते वक्त माइंड इतना डाइवर्ट होगा ना तुम्हारा, इसमें उसमें चैट में लास्ट लाइट क्या हुआ, फॉर न्यू ईयर को क्या हुआ, दिस दैट। फोकस फोकस, लेट द वेल हैव अ स्टेबल वाटर। ओके, माइंड को शांत रखो और देखो, रीड करो। अच्छा, रीड करते वक्त ना जैसे ही पैसेज हो जाएगा ना, तो तुम लोग क्या करने का, उस पैसेज में से तुमको क्या समझा ना, सिर्फ उतने चीजों को अंडरलाइन करने का। जो पार्ट तुमको समझा उसको अंडरलाइन करने का। ओके, अब उस पार्ट में तुमने जो पूरा अंडरलाइन हो गया तुम्हारा भी पूरा आंसर, फिर वापस रीड करते वक्त वो स्टोरी याद रखने के लिए कौन सा वर्ड काम का है उसको सर्कल करने का। ऐसा कौन सा वर्ड है जो खाली वर्ड आएगा तो मैं मेरा पूरा आंसर बना दूंगा, वो वर्ड को याद, फिर ये वर्ड्स को लिख देना अपने रिटन नोट्स में। वो वर्ड्स को इस तरह लिखना जो तुमको सबसे इजी से टफेस्ट के डायरेक्शन में लेकर जाए। अगर तुम्हें चाहिए कि सर इसमें से एक वर्ड है जिसको अभी मैंने रीड तो किया लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन मेरे को याद नहीं रहेगा, तो उसके आजू बाजू में छोटे छोटे क्लाउड बनाने का, कि ये बोलना चाहता था, इसमें हम ये बोलना चाहते थे, ये बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं। ओके, हो सके तो ये बनाओ। दिस इज कॉल्ड वर्ड्स टू रिमेंबर। ओके, वर्ड्स टू रिमेंबर along with the points if needed। तो तुम लोग दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग आलसी होते हैं, वो लोग खाली पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखने में भी कंटाल आता है, पूरा तो लिखते हैं टाइम पास होता है उसमें, पॉइंट्स टू रिमेंबर में कंटाल आता है। एटलीस्ट तुम वर्ड्स टू रिमेंबर लिखना, कि खाली वर्ड्स याद रहेंगे ना तो हम लोग स्टोरी बना लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अपने एडवाइजेस पेजेस पे आओ।
एडवाइस साइट पे तुम्हें पता है ना, फर्स्ट जहाँ पर हम लोग ने वो लिखा था ना रेफरेंसेस, उस जहाँ पर भी तुम लोग का है स्पेस उधर आ जाओ। हम लोग ने अलग से बनाया कि नहीं एडवाइस सेक्शन, जहाँ पर हम लोग ने लिखा था चैप्टर प्रायोरिटीज, फिर रेफरेंसेस, फिर पेपर पैटर्न, उसी के नीचे कंटिन्यू करो, ये भी लिख दो। और जैसे ही लिखकर हो जाए, सुन लो पब्लिक, जैसे ही लिख के हो जाए तुमको वो जो आंसर है ना 112 और 113 पे, उस आंसर का समरी बनना है। देखते कौन सा ब्रांच सबसे अक्लमंद है। सुनो, तुम्हारी रिस्पेक्ट तब होती है जब तुम अपनी अकल प्रेजेंट करते हो। यू नो, लेट्स सी विच ब्रांच हैज मैक्सिमम ब्रेन्स हियर इन दिस सैटेलाइट कोचिंग राइट नाउ। तुमको मैं सबके सामने लेके आऊंगा, पूरे इंडिया देख रही। तो आई वॉन्ट यू टू मेक समरी। मैंने ना कुछ 8 लाइन की समरी बनाई है, 8 लाइन, 8 लाइन समरी ऑफ दैट एंटायर आंसर। देखो तुम कितना बना सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा होगा तो भी चलेगा, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम। ट्राई योर बेस्ट। आई एम गिविंग यू 10 minutes. 1 minute you'll take in copying this and 9 minutes in reading that answer. Try your best. Start. ये कॉपी करो, फिर वो प्लीज रीड करो।
जैसे किसी ब्रांच का हो जाए चैट में डालो, पता तो चले। बिना पढ़ाए तुम लोग कितना पढ़ सकते हो? Any of the batches, are you ready?